नव्यम इंटरनेशनल स्कूल की ये होनहार छात्र हैं जो इस बार 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होंगे। इनकी तैयारी इनके चेहरे पे दिख रही है। ये लगातार मेहनत कर रहे हैं और इनको जीतोड़ जो स्कूल की तरफ से मेहनत कराकर इनसे एक टॉपर की लिस्ट में आने की उम्मीद रखी जा रही है। किस तरीके से ये बच्चे अपनी तैयारी के साथ एक बार फिर से नव्यम इंटरनेशनल स्कूल का नाम ब्रांड करेंगे और इन्हीं बच्चों के नाम से जब शाइनिंग जो बढ़िया रिजल्ट जब लेकर आएंगे तो ये स्कूल नगाड़ों के साथ में, फूल के साथ में वो जश्न मनाएगा जो पिछले कई सालों से आप देखते आ रहे हैं। तो क्यों ना इस बार पहले से इनकी प्री प्लान को हम समझें, इनके स्ट्रेटजी को समझें और आपको बताएं कि नव्यम इंटरनेशनल स्कूल क्यों बाकी और स्कूलों के मुकाबले एक प्राउड रिजल्ट देता है। तो कैसे चल रही है तैयारी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रमा है और मैं 10th क्लास में हूँ। सबसे पहले जब रिजल्ट आता है तो ये पूछा जाता है और ढूंढा भी जाता है कि टॉपर कौन आए, क्या मेरिट कितने बच्चे आए, ये सब बहुत वर्ड उस टाइम कॉमन हो जाते हैं। तो सबसे पहले दो और एक कैटेगरी की हम बात करेंगे। टॉपर इसमें से कितने बच्चे आने के एक ख्वाहिश रख रहे हैं और उससे मेहनत कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं ऐसे? प्लीज़ थोड़ा सा आप एक बार खड़े हो जाओ। देखें सभी बच्चे पे हम उन बच्चों पे चेहरे जरा हाईलाइट करेंगे कि ये देखें ये सभी के अंदर एक जज्बा है और उसके लिए क्या ये मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ अभी प्लान किए हैं। तो आप भी उस लिस्ट में शामिल हो। टॉपर बनने के लिए क्या तैयारी हो रही है? जी, जब हम पहले से ज़्यादा समय दे रहे हैं पढ़ाई को और एक्स्ट्रा क्लासेस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे जो सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ाई कम होती है उसको भी ज़्यादा समय दे रहे हैं ताकि उसमें पीछे ना रह जाए। और जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमारे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं ताकि हम अच्छा कर सकें और टॉपर्स की लिस्ट में आ सके। आप बताओ, अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग सपोज आपके सामने एग्ज़ाम का दिन है, पेपर आपके पास आ गया और आपके दिमाग में वो चल रहा है कि मुझे टॉपर आना है, तो स्टार्टिंग कैसे करोगे? स्टार्टिंग पहले मैं उसे पेपर को अच्छे से देखूंगी कि उसमें मेरे को कितना आ रहा है, कितना जो पहले आ रहा है मतलब शुरू से लेके एंड तक जितने क्वेश्चन है वो सारे को देखोगे आप? हाँ, फिर उसमें जो मेरे को क्वेश्चन आ रहा है पहले मैं वो करूंगी, फिर बाद में जो मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि इसमें मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा तो उसे मैं लास्ट में करूंगी ताकि जो मेरे को आ रहा है वो पीछे ना रह जाए। फिर उसके बाद जो मेरे को नहीं आ रहा उसमें थोड़ा सोचूंगी और करने की कोशिश करूंगी, अच्छा एफर्ट डालूंगी उसमें। इन केस ये जैसे बता रही है कि हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चन को पहले करेंगे जिसको हमें आता है। अगर ये 4 या 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर पाए और बाकी के क्वेश्चन डाउटफुल है और उसके बाद के तो आ ही नहीं रहे, तो फिर क्या हो सकता है ऐसे में? सर ऐसे में हम ट्राई करेंगे कि उसके बेस के अकॉर्डिंग हमें जितना आता है हम उतना लिख सकते हैं, क्योंकि अगर छोड़ के आएंगे तो मोस्टली नंबर्स हमारे कट सकते हैं और अगर लिखेंगे तो ऐसा 1-2 नंबर तो आ जाएंगे, इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि हम उसमें जितना लिख सकें। मेरा रिक्वेस्ट है तमाम शिक्षाविदों से, ये बच्चे लाइव अपने अपने आइडिया बता रहे हैं, तो आप अगर टीचर हैं, आप अगर सीनियर कक्षा में हैं, तो ये 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, इनको कमेंट करके आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। इसीलिए हम हर बच्चों से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। आपका क्या स्ट्रेटजी है? इन्होंने जो 2-3 लोगों ने बोला उससे कुछ हटती है कि सेम पैटर्न अपनाओ? नहीं, हमारा अलग है। जैसे कि हमें कोई भी सब्जेक्ट है वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को हम लेकर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और बाकी सब्जेक्ट जो है उसको भी ध्यान देंगे, लेकिन जो हमारे कमज़ोर है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने मतलब कि अपने टाइम को हिसाब से बांट देंगे, पार्टीशन में बांट देंगे, जिससे कि हम अपना कोई भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मुझे लगता है कि सेम इन्होंने भी तो बोला है, लेकिन आप कुछ डिफरेंट थोड़ा सा प्रयास किया है बनाने के लिए। सर हमें मॉडल टेस्ट पेपर की भी तैयारी करवाई जा रही है। उसमें हमें 2-3 मॉडल टेस्ट पेपर जो मतलब कि पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं वो दिए गए थे हमें, और सर ने कुछ पेपर अपनी तरफ से भी दिए थे, प्रिंट आउट करवा के वो सॉल्व करवाए थे हम पे, और भी बहुत से हमने किए हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व अभी तक, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ कराया अभी तक। सर रिवीजन तो पूरी तरह हो चुका है और इसमें टेस्ट हमारे कम से कम पेपर के माने तो जो मिड टर्म होते हैं वो सारे हो रखे हैं और टेस्ट भी हमारे हर महीने हमारे लगभग होते रहते हैं। इससे हमारे रिवीजन का भी पता चल जाता है और इससे हमें पता चल जाता है कि हम किस सब्जेक्ट में पीछे हैं, तो उसमें हम ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं। तो जब आप टेस्ट देते हो तो ओवरऑल कितना आपको प्रोग्रेस देखने को मिला? ओवरऑल मतलब हर चैप्टर में हमारे हर टेस्ट में प्रोग्रेस देखने को मिलता है, और जैसे कि अगर किसी टेस्ट में कोई पीछे रह जाता है किसी करने में, है ना, तो उसको हम अगले टेस्ट में आगे बढ़ा देते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम आप लोग 10th में हो, फर्स्ट टाइम आप लोग पेपर दोगे, एग्ज़ाम में बैठोगे,
क्या फील हो रहा है, मतलब अंदर से कितना नर्वस हो, कितना एक्साइटेड हो, क्या सोच रख रहे हैं सारे स्टूडेंट? नर्वस तो नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट है कि कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की, अपने स्कूल का नाम रोशन करने की। टारगेट कैसे सेट करोगे आप बोर्ड के एग्जाम में? इंग्लिश का पेपर, अब वैसे थोड़ा सा मैथ, इंग्लिश, साइंस 2-3 ऐसे होते हैं जो टफ माने जाते हैं, यस सर। तो इसमें आप इसको कैसे क्रैक करोगे? सर तैयारी तो सबकी है, परंतु सब कुछ आना ही ज़रूरी नहीं, उसे पेपर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर जो एग्जामिनर है उसको इतना टाइम नहीं है कि वो हर पेपर को बच्चे ने क्या लिखा है उस तरीके से वो समझे। तो फिर हमारे ये ज़रूरी है कि जो हमने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उस पर हम जो इम्पोर्टेंट कीज़ वर्ड है उस पर उसे अंडरलाइन करें, ताकि जो एग्जामिनर है वो उसे अच्छे से देखे कि बच्चे को ये आंसर आता है, वो डायरेक्ट वो अंडर कीज लाइन जो है उसे देख के वो आगे बढ़ता है। देखिए, ये थोड़ा सा वाकई में इन्होंने हाईलाइटेड पॉइंट किया है कि एक एग्जामिनर के ध्यान खींचने के लिए जो की पॉइंट है उसको ये हाईलाइट करते हैं, तो उससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा बाकी बच्चों के मुकाबले अच्छा किया है। परसेंटेज या फिर नंबर स्कोर करने का ये तरीका है। आप अभी भी रिवीजन, मतलब कोई मिनट भी नहीं छोड़ना चाहते जी हैं? जी। तो ये बुक जिसकी तैयारी, जिसको दोस्त मान के सालों साल आप रहे, जी। ये आपके एग्जाम के टाइम साथी रहेंगे कि नहीं? हाँ जी, सच में? हाँ जी। हमारा स्कूल जोर से बोल। मुझे गर्व है, हमारा स्कूल मतलब पहला ऐसा स्कूल होगा जो सबसे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करता है और सबसे ज़्यादा रिवीजन कराता है। अभी तक कई स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है, हमारा स्कूल 1 से 2 बार हर सब्जेक्ट में रिवीजन करा चुका है पूरा। ये हमारी वीडियो उस दिन जरूर काम आएगी कि इन बच्चों में से पूछेंगे जो 10वीं के हैं। आप लोग गेस करो अपने जो कलीग्स हैं कौन कितने परसेंटेज ला सकता है और किसके बीच में वो रहेगा। अब मैं तो 100 आउट ऑफ 100 में से 99% की पूरी कोशिश कर रही हूँ कितनी ले आ सकती हूँ। Yes. और बाकी से अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे क्या उम्मीद है, कौन ले सकता है ज़्यादा? मतलब मेरी फ्रेंड तो वैसे खुशी और बहुत सारी हैं, सबकी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि सभी एक दूसरे से आगे बढ़े, पर मेरी खुशी दोस्त है जो मतलब 100 आउट ऑफ 100 ला सकती है। खुशी कौन है? अच्छा, तो उनको आप उम्मीद रख रहे हो कि ये ले आ सकती है? Yes. ठीक है, आप इधर से। हमारे जो मेरे दोस्त हैं ये सारे इनके बीच में आपस में कंपटीशन लगा रहता है, तो सभी मतलब अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं इन सब में सबके मतलब मेरे साथ सबके स्कोर अच्छे रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो ये सारे हैं ये लोग 90% से ऊपर की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हर्ष, मोहित, हिमेश, अमन, ये सब इन सब के परसेंटेज मेरे हिसाब से 90 के ऊपर आने चाहिए। तो ये 12वीं के हैं, एक बार इन्होंने बोर्ड एग्जाम दे लिया है। अभी ये बताओ, जो थोड़ा सा आप लोगों ने भी सुना, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ में बैठा के चले कि बढ़ जाए। जो इन लोगों की प्लान है, क्या आप मानते हो कि इन लोगों की स्ट्रेटजी सही है? इसी बेस पे ये अच्छे नंबर ला पाएंगे? बिल्कुल। आपके कितने परसेंटेज रहा बोर्ड में? 92%। ओह ग्रेट, 92। तो आप देख सकते हैं। और सबसे हाईएस्ट और किसी और का या आप ही का? नहीं, 92% के भी थे मेरे क्लास में। अच्छा, 2 हैं। और बॉयज में आपके में से 90 एबव है किसी का? वो आज एब्सेंट है। अच्छा, चलिए, तो अब बताओ, ये इन्होंने जो स्ट्रेटजी ये बता रही है क्या सही है या कुछ इनको मॉडरेट करने की जरूरत है? नहीं, इन्होंने तो जितना भी बताया, जैसे कि हमें अपने काम को, अपने सब्जेक्ट को टाइम देना चाहिए, जैसे कि कुछ चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसे बांटना चाहिए कि कब हमें क्या देना चाहिए। लेकिन इनको साथ में ना थोड़ा गेम वगैरह भी करना चाहिए, क्योंकि जब हम 10th में थे तो सिर्फ हम पढ़ते ही नहीं रहते थे, क्योंकि हमें उस टाइम स्कूल में 6 बजे आया करते थे और शाम तक सर हमें पढ़ाया करते थे। लेकिन उसके बीच में हम गेम वगैरह भी खेलते थे, तो माइंड रिलैक्स करते थे। तो उनको अपने मतलब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा गेम में भी करना चाहिए। और 10th का पेपर है तो सबको पहले बोर्ड में नर्वस तो होती लेकिन डर तो रहता है ना कि हमें जितना जो टाइम मिले, बहुत ये बड़ा प्राइम टाइम है इस टाइम पे। तो ये बताओ, जैसे इन लोगों की प्लान है और अब आप लोगों ने एक एग्जाम क्रैक कर चुके, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी बन रही है आप लोगों की? मेरी तो ये है कि मतलब भले मैंने एक बार बोर्ड का पेपर दे दिया, तब भी थोड़ा सा लगता है कि 12th में थोड़ा सा घबराहट सी तो लगती है। बट पहले जितना मैं 10वीं में डरती थी कि कैसे होगा, इस टाइम में हो पाएगा, कैसी टीचर्स होगी, बोर्ड की जगह कैसी होगी, पेपर कैसा आएगा, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। बट हमारी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट होती है कि इन सब की जरूरत ही पड़ती ही नहीं है। वहाँ पे बस हमने टाइम से पहले अपना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, और इस बार भी हमारा पूरा बेस्ट ही होगा। ये सब जानने के पीछे और पूरी जो टीम इनके लिए स्पेशल जो टीम लगा रखे हैं, करमजीत सर हैं, और वो वाकई में अपने पेपर के लिए इतनी मेहनत करते हैं। और इनके चेहरे और इनकी मेहनत उस टाइम नज़र आता है जब बच्चों से ये घिरे रहते हैं, ढोल लगाए होते हैं, मिठाई की लाइन लगी होती है, और कलोरी वासी भी उस टाइम कहते हैं गुरुजी आप ही माई बाप हो। हमारे माई बाप तो सर ये हैं, और
आपने जो विशेष समय इन बच्चों के लिए दी मोटिवेशन के लिए। आपकी जो आवाज़ है ये इनके चेहरे पे निकल के आ रही है। ये इस समय आप इनके बीच में खड़े हो तो लगभग चाहे 10th का हो या 12th का हो, ये सभी बच्चे कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। इनके बुक्स कई बार रिवाइज हो चुकी है। बुक्स कराने के बाद इनको अलग से हम लोग गैस पेपर्स में स्टूडेंट्स के गैस पेपर करा चुके हैं। दीपक के लिए भी अलग से काम चल रहा है इनके साथ, दीपक के गैस पेपर ही करा रहे हैं। स्कूल से अलग जो हमें अपना टाइम एफर्ट जितना इनके साथ दे सकते हैं पूरा एफर्ट, चाहे इनकी एक्स्ट्रा क्लासेज हों चाहे शाम के टाइम हो, इनको वक्त पे शाम दाम दंड भेद साबित हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्यार से पढ़ाना है, प्यार से पढ़ा रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है थोड़ा सा डांट की जरूरत वहाँ टाइट भी कर रहे हैं। और मोटिवेशन के लिए भी बीच में हम इनके साथ लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। वैल्यूज जो एजुकेशन इनको बता रहे हैं कि बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपसे जो सीनियर्स पहले यहाँ से पास आउट होकर गए हैं उनसे कुछ सीख लें। आप ये समझ के चलिए अगर पिछले 6 साल में आज तक कोई 90 इंटरनेशनल स्कूल में कोई फेल नहीं हुआ है तो वो रिकॉर्ड भी इनके कंधों पे है। जो पिछले साल का हाईएस्ट स्कोर है उसको ब्रेक डाउन करने के सपने भी इनके चेहरे पे हैं।